देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अबोध और बंधक बयान से संसद गरमाई। राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी झड़प। संसद की मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती हुई और अंततः विपक्षी सांसदों को वॉकआउट करना पड़ा। विवाद की जड़ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की वह टिप्पणी रही, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को एक अबोध बालक का बंधक नहीं बनाना चाहिए। इस बयान को सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई बाधित न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संसद की मर्यादा और नियमों को समझना चाहिए। नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकसभा की कार्रवाई पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती और विपक्ष के नेता को इस संवैधानिक प्रावधान की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर संसद की कार्रवाई को बाधित कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचा रही है। जेपी नड्डा की टिप्पणी पर राज्यसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई बंधक नहीं बना सकता और भाजपा को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी पार्टी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधक बना रखा है, आप उनकी अनुमति के बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकते। खड़गे ने जोर देकर कहा कि संसद का अर्थ केवल एक सदन नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के अहम मुद्दों पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो संसद कैसे चलेगी और लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को नियमों और संसदीय परंपराओं का पालन कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश की नजर संसद पर होती है और सभी सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे गरिमापूर्ण व्यवहार करें। रिजिजू ने कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बार बार सदन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। विवाद उस समय और बढ़ गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे को पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब के अंश का सदन में उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी गई। विपक्ष का आरोप था कि सरकार असहज सवालों और संदर्भों से बचने के लिए उन्हें बोलने नहीं दे रही है। इस फैसले से नाराज विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आकर कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने और बहस शुरू करने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन मौजूदा सरकार उस अधिकार को पूरी तरह से नकार रही है। राज्यसभा में हुआ यह हंगामा केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहराते राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन गया। एक और भाजपा विपक्ष पर नियम तोड़ने और संसद को बाधित करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का इल्जाम लगा रही है। लगातार शोर शराबे, आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट के बीच संसद की कार्यवाही एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष की भेंट चढ़ती नजर आई, जिससे आम जनता के अहम मुद्दों पर चर्चा प्रभावित हुई। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।